दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि प्राचीन दौर में एक बादशाह हुकूमत करता था। दोस्तों, हर बादशाह की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा उसके बाद बादशाह बने और उसकी सल्तनत को संभाले। बादशाह बड़ा परेशान रहता था क्योंकि उसका एक ही बेटा था और वो भी शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटे तुम अब जवान हो और मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, क्या जाने कब मेरी जान निकल जाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि तुम मेरी जिंदगी में शादी कर लो। कोई ऐसी लड़की तुम्हारी नजर में है जिसे तुम पसंद करते हो? जी नहीं अब्बा जान, अभी तक मुझे कोई ऐसी लड़की नजर नहीं आई जिसे मैं शादी के लिए पसंद करूं। और फिर यहाँ इतनी शहजादियाँ भी तो नहीं हैं जिनमें से एक को मैं अपनी दुल्हन पसंद कर सकूं। बेटा, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ये लो चाबी। दोस्तों, बादशाह ने एक सोने की चाबी अपनी जेब से निकाली और शहजादे से कहा, महल की तीसरी मंजिल पर जाओ, उसके आखिरी कमरे का ताला इस चाबी से खुलेगा। जिस चीज की तुम्हें तलाश है शायद तुम्हें वहाँ मिल जाए। दोस्तों, शहजादा अपने वालिद की ये बात सुनकर पहले तो बड़ा हैरान हुआ और वो बचपन से देखता आ रहा था कि महल की तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा हमेशा बंद ही रहता था। उसने जब से होश संभाला था उस कमरे में ताला ही पड़ा रहता था। वो भागा भागा सीढ़ियाँ फलांगता तीसरी मंजिल पर पहुंचा। चाबी ताले में लगाई तो ताला खुल गया। जब दरवाजा खुला, शहजादा अंदर दाखिल हो गया। वो एक बहुत बड़ा गोल कमरा था। छत आसमानी रंगों की थी जिस पर सफेद बेल बूटे दिखाई दे रहे थे, जैसे आसमान पर सितारे निकले हों। लाल रंग का रेशमी कालीन बिछा हुआ था। दीवारों में सोने के फ्रेमों की 12 खिड़कियां थी। एक खिड़की पर एक शीशा लगा था और हर शीशे पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। लड़कियों ने मुख्तलिफ किस्म के भड़कीले लिबास पहने हुए थे और सबके सरों पर जगमग जगमग करते सोने के ताज रखे हुए थे। जिस तस्वीर पर भी शहजादे की नजर पड़ती वो लड़की मुस्कुराना शुरू कर देती। शहजादा एक एक करके सब तस्वीरों को देख चुका था। उसने देखा कि एक खिड़की पर पर्दा पड़ा हुआ है। शहजादे ने जब पर्दा हटाया तो उसे सफेद लिबास में एक प्यारी सी लड़की दिखाई दी। सफेद मोतियों का ताज उसने अपने सर पर रखा हुआ था। शहजादे ने महसूस किया ये लड़की उन सब लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत है और अलग भी है। उसका चेहरा जर्द था और वो थोड़ी सी उदास दिखाई दे रही थी। शहजादा उसे लगातार तकता रहा। आखिर वो उसे पसंद आ गई। फिर उसने अपने आप से कहा, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। जूं ही ये अल्फाज शहजादे के मुंह से निकले, लड़की ने शर्मा कर सर झुका लिया और एकदम से तमाम तस्वीरें गायब हो गई। शहजादा भागा भागा बादशाह के पास आया और सारी बात उसे बता दी। दोस्तों, बादशाह ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया और नाराज होते हुए बोला, तुमसे किसने कहा था कि पर्दे के पीछे छुपी हुई लड़की को देखो? जिस लड़की को तुमने पसंद किया है वो तो एक जादूगर के कब्जे में है और वो इसे जेल में बंद रखता है। इस लड़की को इस जादूगर के चंगल से आजाद कराना कोई इतना आसान काम नहीं है। जिसने भी ये कोशिश की है वो इस फलादी किले से वापस नहीं आया जिसमें एक बहुत बड़ी जेल बनी हुई है। बेटा, मुझे अफसोस है, तुम्हें अपनी पसंद की लड़की हासिल करने के लिए बड़ी तकलीफें उठाना पड़ेगी। तो शहजादा बोला, अब्बा हजूर, आप फिक्र न करें, मैं अपनी पसंद की चीज हासिल करके ही रहूंगा। दोस्तों, अगले दिन शहजादा घोड़े पर सवार होकर अकेला ही उस खूबसूरत लड़की की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो चलता चलता एक घने जंगल में दाखिल हुआ। उस जंगल का कोई किनारा नहीं था। जंगल का कुछ हिस्सा उसका देखा हुआ था, लेकिन जिस हिस्से से वो गुजर रहा था वो उसके लिए बिल्कुल नया था। अचानक से उसे पीछे से किसी की आवाज आई। शहजादे ने मुड़कर देखा तो एक लंबा सा आदमी तेज तेज चलता हुआ उसके पीछे आ रहा था। उसने शहजादे को पुकार कर कहा, मैं बेकार आदमी हूँ, मुझे अपना मुलाजिम रख लो, मैं आपके बड़े काम आऊंगा।
दोस्तों शहजादा जंगल में अकेला जा रहा था और उसे रास्ते का भी कुछ पता नहीं था, तो उसने सोचा क्यों ना इसको साथ ले लिया जाए। उसने उसका नाम पूछा तो वो बोला, मेरा नाम लंबू है, मैं ऐसी ऐसी जगह पहुंच सकता हूँ जहाँ दूसरे लोग सीढ़ी लगाकर भी नहीं जा सकते। वो सामने दरख्त पर आपको कौवे का घोंसला दिखाई दे रहा है, रुकिए मैं अभी उसके अंडे निकाल कर लाता हूँ। दोस्तों ये कहकर वो लंबू आदमी फरलांग बढ़ता हुआ इस कदर ऊंचा हो गया कि उसने आसानी से कौवे के घोंसले से 3 अंडे निकाल लिए। उसके बाद वो सुकड़ना शुरू हो गया और थोड़ी ही देर में उसका कद पहले जितना हो गया। शहजादा बोला, भाई तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो, लेकिन मुझे इस जंगल से बाहर निकालो, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो लंबू बोला, ये कौन सा मुश्किल काम है। दोस्तों ये कहते ही लंबू फिर इतना ऊंचा हो गया और इतना बड़ा हो गया कि जंगल के बड़े से बड़े दरख्तों से भी उसका कद ऊंचा हो गया। उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादे जंगल इतना घना नहीं है, हम जल्द ही इससे निकल जाएंगे। ये कहकर वो फिर से छोटा हो गया। वो शहजादे की घोड़े की बाग पकड़कर आगे आगे तेजी से चलने लगा। जल्द ही रास्ता साफ होना शुरू हो गया, घना जंगल खत्म हो गया और हमवार रास्ता शुरू हो गया। कुछ दूर जाकर उन्हें एक आदमी खड़ा नजर आया। लंबू बोला, शहजादे ये मेरा दोस्त है, आप इसे भी अपना मुलाजिम रख लीजिए, ये आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। तो शहजादा बोला, जरा बुलाओ तो इसे देखते हैं ये कौन सा काम कर सकता है। लंबू बोला, यहाँ से तो इसे आवाज नहीं पहुँचेगी, ये बहुत दूर है। ये कहकर वो ऊंचा होना शुरू हुआ और उसका कद दरख्तों से भी ऊंचा हो गया। उसने 3 कदम उठाए और अपने दोस्त का बाजू पकड़कर उसे शहजादे के सामने खड़ा कर दिया। लंबू का ये दोस्त बड़ा मोटा था, उसका पेट बाहर को निकला हुआ था। शहजादे ने पूछा, तू कौन है और क्या काम कर सकता है। वो बोला, मेरा नाम मोटू है और फूलना मेरा काम है। शहजादा हैरान होकर पूछने लगा, अबे मोटू फूलना क्या होता है। तो मोटू बोला, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों ये सुनते ही लंबू चिल्लाया, शहजादे पीछे हट जाइए, जल्दी से पीछे हट जाइए। दोस्तों शहजादे की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब उसने लंबू को एक तरफ भागते देखा तो वो भी उस तरफ भाग गया। वो वाकई बाल बाल बचा, क्योंकि मोटू इस कदर फूलता जा रहा था कि जो भी चीज उसके रास्ते में आती टूट टूट कर रेजा रेजा हो जाती। दरख्त टूट रहे थे, जानवर और परिंदे जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। शहजादे को ये कमाल दिखाने के बाद मोटू ने पेट में जो हवा भरी थी वो निकालना शुरू कर दी। वो हवा इतने जोर से निकली कि जैसे ही आंधी आ गई हो। दरख्त टूट टूट कर बड़ी बड़ी दूर गिरने लगे। वो हवा में उड़ने लगे और जो साबत थे उनकी टहनियां टूट टूट कर गिरने लगी। जब मोटू अपनी असली हालत में वापस आया तो शहजादा बोला, वाह भाई मोटू, तू भी खूब कमाल का आदमी है, आज से तू भी मेरा दोस्त है। अब वो तीनों इकट्ठे सफर कर रहे थे। जब वो एक टीले के पास पहुँचे तो इन्हें एक और आदमी नजर आया। उसे देखते ही लंबू और मोटे बोले, ये हमारा दोस्त है, कहो दोस्त क्या हाल है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। शहजादे ने पूछा, तुमने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है और तुम चल क्यों रहे हो जब तुम्हें रास्ता दिखाई ही नहीं देता। तो वो बोला, मुझे सब कुछ दिखाई देता है, मेरी आंखें इतनी तेज है कि मैं पट्टियों के अंदर से भी सब कुछ देख सकता हूँ। अगर मैं पट्टियाँ उतार दूं तो मेरी नजरें चीजों के आर पार जा सकती हैं। उस अंधे आदमी ने आंखों से पट्टियाँ उतार दी और एक चट्टान पर नजर डाली। देखते ही देखते वो चट्टान टूटने लगी। फिर उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े होकर रेजा रेजा हो गए। थोड़ी देर पहले जहाँ इतनी बड़ी चट्टान थी अब वहाँ मिट्टी का ढेर था। उस ढेर के दरमियान कोई चीज चमक रही थी। वो अंधा आगे बढ़ा और चमकती चीज उठाकर शहजादे को लाकर पेश कर दी। ये एक सोने की ईंट थी। शहजादा बोला, तू भी बड़ा कमाल का आदमी है, तू भी मेरे साथ रहेगा। दोस्तों अब शहजादा अपने तीनों साथियों को बताने लगा कि एक फलादी किले के जेल खाने में किसी जादूगर ने एक खूबसूरत लड़की को कैद कर रखा है और मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो तीनों साथियों ने वादा किया कि वो शहजादे की हर तरह से मदद करेंगे।
सबसे पहले अंधे ने नजर दौड़ाई कि किला कहाँ है, तो वो कहने लगा किला यहाँ से इतना दूर है कि हम रात तक वहाँ पहुँचेंगे। उस वक्त किले के लोग शाम का खाना खा रहे होंगे और वो लड़की जिससे शहजादा शादी करना चाहता है एक मीनार वाले कमरे में बंद है। उस कमरे की खिड़की में लोहे की सलाखें लगी हुई हैं। दोस्तों, उन्होंने अपना सफर जारी रखा और वो पहाड़ी इलाके से निकलकर मैदानी इलाके में दाखिल हो गए। ये वही इलाका था जिसमें वो फलादी किला मौजूद था। किले में दाखिल होने के लिए उन्हें एक पुल पर से गुजरना था जो किले से आने वाले एक नाले पर बना हुआ था। जो ही उन्होंने उस पुल को पार किया तो सूरज गुरूब हो गया। उसके साथ ही पुल का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वो किले के गिर्द एक बड़े सहन में पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें पता कुछ नहीं था कि वो क्या करें। हर तरफ खामोशी थी, किसी जानदार की आवाज नहीं आ रही थी और ना ही कोई इंसान नजर आता था। शहजादे ने किले का चक्कर लगाया तो उसे एक छोटा सा दरवाजा नजर आया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो उन्हें घोड़ों का अस्तबल दिखाई दिया जिसमें घास पड़ी थी। शहजादा घोड़े को अंदर लाया और शहजादे ने घोड़े को थपकी देकर अस्तबल में छोड़ दिया। अस्तबल में से एक दरवाजा किले के अंदर जाता था। ये चारों इसी दरवाजे से किले के अंदर दाखिल हो गए। वो कई कमरों में से गुजरते हुए एक कमरे में पहुँचे। उन कमरों में बेशुमार आदमी मौजूद थे, लेकिन वो सब मरे हुए थे और वो पत्थर के बन चुके थे। उन पर मिट्टी पड़ी हुई थी। उन सब कमरों में से गुजरकर वो एक गोल कमरे में पहुँचे। यहाँ रोशनी थी और मेज के इर्द गिर्द 4 कुर्सियाँ पड़ी थीं और मेज पर प्लेटों में गरम गरम लजीज खाने रखे थे। वो इस इंतजार में था कि शायद कोई आके उन्हें खाना खाने को कहे। वो वहीं खड़े रहे, लेकिन जब काफी देर उन्हें कोई आदमी नजर नहीं आया तो वो खाना खाने लगे। खाने के बाद वो सोचने लगे कि अब रात कैसे गुजारें और कहाँ सोएं। इस वक्त किले के और कमरों में जाना मुनासिब नहीं है। अभी वो यही सोच ही रहे थे कि दरवाजा एक झटके से खुल गया और एक कुबड़ा अंदर दाखिल हुआ। वो गंजा था, उसका सर तरबूज की तरह चमक रहा था। उसके लंबे लंबे सफेद बाल थे और सफेद दाढ़ी घुटनों तक लटक रही थी। उसकी कमर में एक सफेद ढीली सी पट्टी बंधी थी जिसमें लोहे के 3 हुक लटक रहे थे। कुबड़े के साथ एक लड़की भी थी जिसका उसने बाजू पकड़ रखा था। दोस्तों, ये लड़की बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पर सफेद मोतियों का ताज था। शहजादा पहली ही नजर में पहचान गया था कि ये वही लड़की है जिसकी तस्वीर उसके बाप ने खुफिया कमरे में रखी थी और इसी लड़की से वो शादी करना चाहता है। शहजादा जल्दी से लड़की की तरफ लपका तो कुबड़े ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो ठहरो, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तुम दरअसल इस लड़की को ले जाना चाहते हो, ठीक कहा ना मैंने। शहजादा खामोशी से उस कुबड़े आदमी की तरफ देखता रहा। वो समझ गया कि ये वही जादूगर है जिसने लड़की को कैद कर रखा है। शहजादा और उसके साथियों को खामोश देखकर वो जादूगर बोला, तुम इस लड़की को ले जा सकते हो। शहजादे को तो यकीन ही नहीं आया। वो हैरान होकर बोला, जी मैं इसे ले जा सकता हूँ। तो जादूगर बोला, हाँ ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। शहजादे ने हैरान होकर पूछा, वो कौन सी शर्त है? तो कुबड़ा बोला, शर्त ये है कि मैं इस लड़की को तुम्हारे पास छोड़ जाता हूँ। अगर तुम 3 रातों तक इसकी हिफाजत कर सके तो तुम इसे ले जाना, लेकिन अगर ये गायब हो गई तो तुम और तुम्हारे 3 साथी और तुम्हारा घोड़ा सब पत्थर के बन जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुमने इन कमरों में बेशुमार पत्थर के लोगों को देखा है। ये भी इस लड़की को लेने के लिए आए थे लेकिन नाकाम रहे। दोस्तों, ये कहकर जादूगर लड़की को शहजादे के पास एक कुर्सी पर बिठाकर चला गया। शहजादे ने लड़की से बात करना चाही तो वो बिल्कुल खामोश रही। शहजादे ने लड़की से बड़े सवालात पूछे मगर वो टस से मस नहीं हुई। अगर लड़की को चलते फिरते ना देखा होता तो शहजादा उसे पत्थर की मूर्ति समझता। शहजादे को लड़की की हालत पर बड़ा तरस आया। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस लड़की को इस जादूगर की कैद से जरूर निजात दिलाएगा। लंबू ने अपने आप को
इतना ऊंचा बनाया कि तमाम कमरे के गिर्द एक दीवार सी बन गई। मोटू दरवाजे की आड़ में बैठ गया ताकि उसमें से कोई निकल न सके और अंधा कमरे के ऐन दरमियान में बैठ गया और गौर गौर से इधर उधर देखने लगा। खुद शहजादा भी बैठ गया कि लड़की कहीं भागने न पाए। लेकिन थोड़ी ही देर में उन सबको नींद ने आ लिया। वो सो गए और ऐसे सोए कि सुबह उनकी आंख खुली। सबसे पहले शहजादा जागा तो ये देखकर उसने अपना सर पीट लिया क्योंकि लड़की वहाँ से गायब थी। वो हड़बड़ाकर उठा और साथियों को जगाकर उन्हें बुरा भला कहने लगा। शहजादे का गुस्सा देखकर अंधा बोला, शहजादे सलामत, आप फिक्र न करें, आखिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ, मैं अभी पता चलाता हूँ कि वो शहजादी कहाँ है। ये कहकर उसने थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखा और बोला, वो लड़की तो यहाँ से बहुत दूर 100 मील के फासले पर एक घने जंगल में है। उस जंगल में एक बड़ा शीशम का दरख्त है। उस दरख्त की सबसे ऊपर वाली शाख पर एक जर्द रंग का पत्ता है। यही वो लड़की है जो यहाँ से गायब हुई है और जादूगर ने अपने जादू के जोर से उसे जर्द रंग के पत्ते में बदल दिया है। दोस्तों, लंबू कांधे पर बिठाकर चंद कदम चला कि हम लड़की को अभी ले आते हैं। लंबू ने अपने आप को लंबा करना शुरू कर दिया। वो इतना लंबा हो गया कि उसका एक कदम 10 मील का फासला तय करता था। अंधा उसके कंधे पर सवार था। 10 कदमों में ये लोग उस शीशम के दरख्त पर पहुंच गए। अब लंबू ने अपने आप को थोड़ा सा छोटा किया और वो जर्द पत्ता तोड़कर वो फौरन शहजादे को लेकर वापस आ गए। लंबू ने कहा, इस पत्ते को जमीन पर फेंक दीजिए। दोस्तों, शहजादे ने ऐसे ही किया और पत्ता जमीन पर गिरते ही वो पत्ता एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गया। इतने में दरवाजा एक जोरदार झटके से खुला और वो जादूगर मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन जब उसने लड़की को वहाँ खड़े पाया तो उसकी मुस्कुराहट गुस्से में बदल गई। उसने लड़की का बाजू पकड़ा और खींचता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। वहाँ सिर्फ पत्थर की मूर्तियों के अलावा और कोई नहीं था। दोपहर को जब ये लोग खाने की मेज पर पहुँचे थे तो उस पर बड़ा उम्दा खाना था। यही हाल शाम को हुआ। खाने की मेज पर रंग बिरंगे खाने पड़े हुए थे। पानी का गिलास खाली होता तो दूसरा गिलास खुद ब खुद भर जाता। जिस चीज का उनका दिल चाहता था उसकी प्लेट खुद ब खुद सामने आ जाती। उन्होंने खूब जी भर कर खाना खाया। जो ही खाना खत्म हुआ तो जादूगर लड़की को लेकर कमरे में आ गया और पिछली रात की तरह उसको कुर्सी पर बिठाकर चला गया। आज भी उन लोगों ने पहरा देने की बड़ी कोशिश की, लेकिन शायद खाने और पानी में कोई ऐसी चीज मिली हुई थी कि सबको जल्दी ही नींद आ गई और वो सुबह तक सोए रहे। सबसे पहले शहजादे की आंख खुली तो लड़की को गायब देखकर वो उछल बैठा और अंधे को झंझोड़ते हुए बोला, अरे उठो, हम तो सोते ही रह गए, लड़की फिर से गायब हो गई है, जरा देखो वो कहाँ है। दोस्तों, अंधा खिड़की में जाकर बाहर देखने लगा। शहजादे ने थोड़ी देर बाद अंधे से पूछा, नजर आया कुछ? लेकिन अंधा खामोश रहा। शहजादा बेचैन हो गया। फिर एकदम अंधा चिल्लाया, यहाँ से 200 मील के फासले पर एक पहाड़ है। पहाड़ में एक सफेद पत्थर की चट्टान है। उस सफेद चट्टान में एक लाल रंग का हीरा है। ये सुर्ख रंग का हीरा वही लड़की है। लंबू, मुझे वहाँ ले चलो तो हम उसे अभी ले आते हैं। दोस्तों, लंबू ने अंधे को उठाकर अपने कंधे पर बिठाया और वो जल्दी जल्दी उस चट्टान पर पहुँच गए। उन्होंने घूर कर चट्टान की तरफ देखा तो चट्टान में पहले दरारें पड़ी, फिर वो फट गई और पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसे लंबू ने उठा लिया। अंधे को उसने कंधे पर बिठाया और पलक झपकते ही वापस आकर वो हीरा शहजादे के हाथ पर आ दिया। शहजादे ने हीरे को गौर से देखा और जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर फेंकना था कि लड़की शहजादे के सामने खड़ी थी। इतनी प्यारी लेकिन नहायत उदास लड़की। शहजादा लड़की को जी भर के देख भी नहीं सका। दरवाजा एकदम से खुला और जादूगर अंदर दाखिल हुआ। जो ही जादूगर ने लड़की को देखा तो उसका चेहरा
खौफ से पीला हो गया और वो बड़े गुस्से से लड़की को घसीटते हुए ले गया। ये दूसरा दिन भी शहजादा और उसके साथियों ने बड़ी बेजारी से गुजारा। फिर अचानक पुरस्कार खामोशी थी, ना कोई परिंदा था ना कोई जानवर, सिर्फ पत्थर के इंसान थे। कोई बैठा था तो कोई खड़ा था। आज की रात भी लड़की गायब हो गई और वापस नहीं आई। तो शहजादा सोचने लगा कि आज की रात भी अगर लड़की गायब हो गई और वापस नहीं लाई जा सकी तो उसका और उसके साथियों का भी यही हश्र होगा और वो सब पत्थर के बन जाएंगे। दोस्तों, श्राद्ध खाने के बाद वो जादूगर फिर लड़की को लेकर आया। उसने शहजादे को घूर कर देखा और लड़की को छोड़कर चला गया। ये आखिरी इम्तिहान था, इसलिए शहजादे ने पक्का इरादा कर लिया, ना वो खुद सोएगा ना किसी साथी को सोने देगा। मोटू खास तौर पर दरवाजे में फंस कर बैठ गया ताकि बाहर निकलने की जरा भी गुंजाइश न रहे। वही हुआ जिसका डर था। थोड़ी देर के बाद शहजादे ने देखा कि मोटू भी अंगड़ाइयां ले रहा है और लंबू भी खराटे ले रहा था। खुद शहजादे की आंखें भी बंद होती जा रही थी। फिर वो सब सो गए। अचानक शहजादे की आंख खुली तो सोचने लगा, क्या मैं सो गया था? तो उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी तो सुबह हो रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि वो तमाम रात सोया रहा। वो लड़की फिर से गायब थी। उसने फौरन अंधे को जगाया और उसे सारी बात बताई। अंधे ने खिड़की से बाहर देखा और बताया, यहाँ से 300 मील के फासले पर एक स्याह झील है। झील की तह में एक मोती है। वो मोती यही लड़की है। आप फिक्र न करे, हम इसे जल्दी ले आएंगे। दोस्तों, पहले की तरह फिर लंबू ने अंधे को कंधे पर बिठाया। दोस्तों, जल्दी जल्दी झील के किनारे पहुँचे। यहाँ लंबू ने अपना लंबा हाथ झील में डाला तो अंधे ने उसकी रहनुमाई की, लेकिन झील बड़ी गहरी थी और उन्हें वो मोती नहीं मिल रहा था और बहुत ज्यादा वक्त भी गुजर चुका था। दोस्तों, इधर शहजादा बड़ा बेचैन था। उसके तीनों साथी अभी तक नहीं आए और वही हुआ जिसका डर था। दरवाजा झटके से खुला और वो जादूगर अंदर दाखिल हुआ। लड़की को ना देखकर कुबड़ा बड़ा खुश हुआ। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा, लेकिन यूं ही जादूगर ने अंदर आने की नीयत से पांव उठाया, खिड़की एक जोरदार धमाके से खुली और वो मोती जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही वो मोती लड़की में तब्दील हो गया। तो वो जादूगर एकदम से पीछे हटा और वो जल्दी से बाहर उड़ गया। शहजादे ने जब लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर सुर्खी आ रही थी। उसने मुस्कुराकर शहजादे और उसके साथियों का शुक्रिया अदा किया। जो ही शहजादी ने बोलना शुरू किया तो किले में हलचल मच गई। वो तमाम लोग जो पत्थर के बुत बने हुए थे वो सब फिर से इंसान बन गए और इधर उधर भागने लगे, क्योंकि जादूगर का जादू टूट चुका था। दोस्तों, शहजादा शहजादी को लेकर महल में पहुंचा तो बादशाह ने अपने बेटे की शादी उस खूबसूरत लड़की से करवा दी। यूं वो सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, आप लोगों से बड़े प्यार से बड़ी मोदबाना गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।